चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु पदों की बारंबारता अधिक हो। तो इस प्रकार से जब अगर कोई सारणी मिल जाए जो आंकड़ा दिया हो तो उसका अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो उसका कुछ फार्मूला भी होगा जिसको हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो इस विधि को हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर आंकड़ों की श्रेणी अगर दिया गया हो तो इसको हम क्या कहेंगे, असतत श्रेणी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी को क्या कहते हैं, असतत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो दोनों विधि लगाएंगे। कौन सा, प्रत्यक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि। तो दोनों विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि को लघु विधि भी कहते हैं और प्रत्यक्ष विधि को हम क्या कह सकते हैं, प्रथम विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम ज्ञात करने के लिए कुछ मेथड आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में, तो सेम मेथड वही होगा। तो इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं पॉइंट 1 करके। सर्वप्रथम दिए हुए प्रत्येक पद को संगत बारंबारता से गुणा करते हैं, ठीक है, जिसको हम संचयी बारंबारता भी कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राप्त गुणनफलों के योगफल में बारंबारताओं के योगफल से भाग देते हैं, ठीक है। तो यही जो भागफल होगा अभीष्ट समांतर माध्य होगा। क्या होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर हम कहें कि माना कोई पद यक्स संगत बारंबारता यफ तथा कुल पदों की संख्या n इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो इसको सिग्मा एफ कह सकते हैं, हो तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे n कहें या n को हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं,
या ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये तो बहुत सरल था। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू जो सिग्मा है, सिग्मा देखिए जितनी बार जितने पद होंगे, मान लेते हैं पद क्या है, के हैं, मान लेते हैं पद के हैं, आई इक्वल टू 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, ठीक ना, पूरे का बटा, ये पूरे का बटा क्या होगा, जो सिग्मा होगा के, और ये जो आई इक्वल टू 1, ठीक है, एफ आई, समझ गए। अब देखिए जो ये एफ था, सिग्मा एफ, ये यहाँ आ गया। ठीक है, और जो ये यहाँ था तो इसकी वैल्यू क्या दे दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा है एफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं इसको, सिग्मा यहाँ पे जो के लिखा गया है और यहाँ आई इक्वल टू 1 लिखा गया है, एफ आई एक्स आई, इसकी मान को हम कैसे जानेंगे, देखिए एफ 1 एक्स 1 प्लस एफ 2 एक्स 2 प्लस एफ 3 एक्स 3 डॉट 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 प्लस एफ के और एक्स के, समझ गए। तो ये जो एफ के मतलब कि जो के बार, इसको हम बारी बारी से तब तक जोड़ेंगे जब तक कि के बार ना हो जाए। ठीक ना, ये के जो दिया गया है स्मॉल के। ठीक है, अगर एन बार करते हैं, एन तो केवल पदों की संख्या थी। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, किसका किसका, f1 और x1 का, मतलब पद का और संगत बारंबारता का जो मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार हुआ है, के बार हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखिए जो नीचे की वैल्यू है, ये सिग्मा एफ आई, इसका मतलब f1 f2 f3 f4 कितनी बार, के बार। ठीक है, क्या करेंगे, सिग्मा के आई इक्वल टू 1 इक्वल टू, देखिए f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ के। ठीक है, ये है ठीक ना। तो जो हमने ऊपर फार्मूला लिखवाया, ये फार्मूले का मतलब था। ठीक ना, इस प्रकार से हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, तो हमने फार्मूला लिख दिया ऊपर, अब आप लोग इसको कैसे ज्ञान लिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए क्या करेंगे, यदि f1 f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ के इक्वल टू सिग्मा के आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ आई इक्वल टू ए एन होगा। अगर इस वैल्यू का मान जो होगा, इस वैल्यू का वैल्यू एन होगा, तो हम लिख सकते हैं समांतर माध्य को इक्वल टू 1 अपान एन सिग्मा के आई इक्वल टू 1 और एफ आई और एक्स आई। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है,
जो संगत बारंबारता है उस जितनी बार ऐड किया गया है उतनी संख्या है। ठीक है, तो 1/n कर देंगे। ठीक है, एफ आई एक्स आई का मान हमने बताया अभी, तो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/n में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो इस पर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।